जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, दुनिया में दो प्रकार के जादूगर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो 100-200 रुपए के लिए रोडों पे यहाँ वहाँ जादू दिखा रहे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन करके तिलक आदि लगा के व्यासपीठ से जादू दिखा रहे होते हैं। आज वही काम कर रहे हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनकी हाल ही में एक कथा होने वाली थी और वहाँ पे उनकी जो रेट लिस्ट थी वो वायरल हो गई, जिसके कारण उन्हें कथा स्थगित करना पड़ा। अब कथा की रेट लिस्ट क्या थी कि पगड़ी पहनाने के 2 लाख रुपए, पैर पखारने के 1.5 लाख रुपए, माला डालने के 1,20,000 रुपए, इस तरीके से कर करके बाबा जी की अनेकानेक रेट लिस्ट थी। अब वो रेट लिस्ट जैसे ही वायरल हुई तो बाबा जी को लगा कि वाह वाह वाह, ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत अपनी कथा स्थगित कर दी। देखिए, कोई बात नहीं, आपके बड़े चहेते हैं, ये मान लिया ये भविष्य बताते हैं। मैं भी कहता हूँ चलो 2 पल को मान लेता हूँ कि ये भविष्य बताते हैं। तो क्या ये जो गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति है केवल उसी का भविष्य बता सकते हैं? ये क्यों नहीं बताते कि मोदी के मन में क्या चल रहा है? ये क्यों नहीं बताते कि देश में क्या होने वाला है? ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान हम पे कब अटैक करेगा? ये क्यों नहीं बताते जो हमारे रोज कश्मीर में 2-2 4-4 सैनिक शहीद हो जाते हैं कि इधर से इस क्षेत्र पे यहाँ से आएगा आतंकवादी और यहाँ से हमला करेगा? मुझे लगता है कि इनकी आवश्यकता मध्य प्रदेश के यहाँ जो भी इनका आश्रम है वहां नहीं है। इनकी आवश्यकता सीमा पे ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे जवान है वो बच जाएंगे, क्योंकि इन्हें सब पता होता है कि सैनिक अटैक कब और कहां से करेगा। क्या इस चीज की जानकारी इनके पास नहीं है? क्या जो केवल गरीब शोषित पीड़ित भोले भाले लोग हैं, क्या केवल उन्हीं को गुमराह कर सकते हैं? ये क्या केवल उन्हीं का भविष्य बता सकते हैं? यदि भविष्य बताना जानते ही हैं तो ये भी तो बता सकते हैं ना कि आतंकवादी कब हमला कर रहा है। कोविड के बारे में कुछ बता देते हैं। क्या केवल यही बताएंगे कि जो भोले भाले मासूम गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जिसे समस्या ही समस्या है, कह दिया कि हाँ तुझे पैसे की समस्या, कहेगा हाँ पैसे की समस्या, कहोगे स्त्री भाग गई तो कहेगा हाँ स्त्री भाग गई। क्या केवल ऐसे लोगों का भविष्य ही बता सकते हैं? ये बताओ ना तुम कि मोदी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने नोटबंदी की तब कुछ बता देते, आगे भी कई योजनाएं आएंगी उनके बारे में बता देना, तब तो हम समझे कि चलो ये भविष्य बताते हैं। तुम्हें वही 2-4-10 लोग तुम्हारे जो पूरे दिन में रहते हैं उनका ही तुम्हें भविष्य बताना आता है, और वो भी जो भोले भाले एकदम व्यक्ति जो एकदम शोषित, जिसका पूरी तरीके से शोषण हो चुका है, क्या केवल उसी का भविष्य तुम बता सकते हो? और कुछ नहीं है बता सकते आप? तो इस प्रकार की चीजें मतलब अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इतने बड़े बड़े साधु महात्मा इस संसार में आए नहीं आए? ऐसा तो नहीं कि बागेश्वर धाम के जो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं ये पहली बार यहाँ आए हों इस धरती पे, इतनी बड़ी पुण्य आत्मा यहाँ फिर तो कभी जन्मी नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो आप भी इतना तो अकल होगी, खैर कोई बात नहीं। तो फिर क्या है कि जब ये इनसे भी ऊंचे महात्माएं आए तो उन्होंने ड्रामा करना क्यों नहीं प्रारंभ कर दिया? उन्होंने ये चीजें करनी क्यों नहीं प्रारंभ कर दी? ऐसे तो एक सुहानी शाह, एक यूट्यूबर है लड़की, वो भी बताती लोगों का भविष्य। सुहानी शाह यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, वो भी मतलब भविष्य नहीं बताती वो, परंतु आपके माइंड में क्या चल रहा है वो माइंड रीडिंग कर लेती है कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है, आप कोई गाना अपने मन में गुनगुनाइए, बोलिए मत, वो अपने आप बता देगी। ये काम तो वो भी कर लेती है। अगर वही व्यासपीठ पे होती बागेश्वर के साथ तो कल को वो भी उठ गई होती। बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीजें ना हमें बड़े ही बुद्धिमत्ता से समझना पड़ता है। बहुत सारे संत आए, उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि क्यों? वो जानते हैं कि जीवन का एक सार्थक और आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। इस तरीके से अपने फालतू चक्करों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया जाता है। बीच में एक रामपाल उठा था, वो क्या करता था कि वो उड़ के आता था, वो एकदम उड़ के आता था, तो भक्तों को लगता था गुरुजी उड़ के आते हैं, गुरुजी उड़ के आते हैं, गुरुजी उड़ के आते हैं। जब पुलिस वालों ने रेड मारा तब उन्हें पता चला कि ये तो नीचे लिफ्ट लगी, लिफ्ट से आता है। लोगों को लगता था गुरुजी उड़ के आते हैं। अच्छा, अगर उड़ के भी आते हो तो क्या एकदम भगवान क्यों मान लेंगे भाई? मैं तो इतना कह सकता हूं कि उड़ तो मक्खियां भी लेती हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, क्या उनको भगवान मान लेंगे? और जो 2-4 कलाएं दिखा दे रहा है, छू मंत्र मार दे रहा है, क्या उसको भगवान मान लेंगे? यदि ये इतना ही भविष्य बताने वाला है तो ये क्यों नहीं बताता कि हमारे सैनिक यहाँ इतने तारीख को इतने बजे यहाँ अटैक होगा, यहाँ से बचा लो सैनिकों को, यहाँ से हटा लो। मोदी जी के मन की बात ये है। इतनी जो भगत सिंह आदि की आत्माएं चली गई उनको बुलाता, जैसे अपने यहाँ जिन्न बुलाता है और उनको बुलाता है, भूत प्रेत की आत्माओं को बुलाता है, इसी प्रकार ये किसी महापुरुष की आत्माएं बुलाए फिर उससे पूरी कहानियां सुनते हैं हम। ये काम नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि इसके पास कहते हैं ना नकली और सस्ती दारू, जादू वाली दारू है।
तो फिर क्या होता है कि बात तो सस्ता ही मामला होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, गरीब, शोषित, पीड़ित, जिसे हर चीज की समस्या है, उसी का भविष्य देखते हैं केवल। ये ऐसे लोग हैं ये। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं है। और यदि इस सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार समाज से बहुत आवश्यक है। देखो, यदि ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करोगे तो बड़ी दुविधाएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे लोग समाज में नए पाखंड का जन्म देते हैं। इतने बड़े बड़े महर्षि हुए, क्या उन लोगों ने ऐसे ड्रामे किए इसकी तरह? उन्होंने ज्ञान की बातें की, उन्होंने वेदांत की बातें की, उन्होंने सिद्धांत की बातें की, उन्होंने न्याय लिखा, उन्होंने श्यांक लिखा, उन्होंने योग लिखा। इस बेवकूफ की तरह जो गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी खिंचाई करने में नहीं लगे रहते हैं। भविष्य बता रहा हूं तो सीमाओं पे जाके जो लोग लड़ रहे हैं, यहाँ से सैनिक अटैक हो रहा है, कब होगा, कहां से होगा, किस दिशा से होगा, ये सब बताना कि जो भोली भाली जनता केवल उसी को बताने में तुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसी का भविष्य जो एकदम शोषित है, जिसे हर चीज की समस्या है, तुम उसी का भविष्य जानते हो केवल। देखो, रही बात जादू की, तुम्हें जादू की कहानी बताता हूँ। एक जादूगर जादू दिखा रहा था और वो क्या कर रहा था, नींबू ले रहा था, नींबू को काट दे रहा था और नींबू काट के उसमें से खून निकाल दे रहा था। तो लोगों को लगा कि लगता है कि इसने नींबू में कुछ डाल रखा है, स्पंज मतलब सुई जो होती है ना, जिसे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन की सहायता से इसमें कुछ डाल दिया है। तो लोगों को लगा कि चलो इसने डाल दिया तो अपना नींबू देते हैं। लोगों ने अपना नींबू खरीद के दिया उसे, जादूगर को। तो जादूगर ने फिर उसको लिया, फिर उसे काट दिया, फिर उसने से खून निकाल दिया। तो लोगों को लगा कि इसने लगता है अपनी चाकू में कुछ लगा रखा होगा, कोई केमिकल वेमिकल, इसकी वजह से खून निकाल देता है। तो लोगों ने अपना नींबू दिया और अपना ही चाकू दिया, फिर उसे रखा नीचे, फिर उसने काटा और फिर उसमें से खून निकाल दिया। फिर लोग और चालाक होते हैं तो उन्होंने अपनी और बुद्धि लगाई। तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि इसने अपने हाथ में कोई केमिकल लगा रखा, तो उसका हाथ भी साबुन से धुलवा दिया, बेचारे का हाथ भी धुलवा दिया और अपना नींबू दिया, अपना ही चाकू दिया, फिर उसे काटा, फिर उसने उसमें से खून निकाल दिया। अब उससे पूछा गया कि आपने ये कैसे किया? उसने कहा ये नहीं बताऊंगा, ये मेरे हाथ की कला है। तो उसके हाथ की कला है, उसने ये कह के चला गया। वो तो ये नहीं कहा कि मैं भगवान, मैं शक्तिमान हूं, मेरे पे बालाजी की कृपा है, ऐसे तो नहीं कहा उसने कुछ भी, क्योंकि वो एक ईमानदार लोग होते हैं। ऐसे लोगों को, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग हैं, ऐसे लोग एक वैश्या की कैटेगरी में आते हैं, जो जनता को गुमराह करके खा रहे होते हैं। वैश्या तो फिर भी ठीक होती है कि जो ऐसे कहूं कि जो शराबी कबाबी लोग होते हैं, कम से कम उनको अपने ठीक ठाक रास्ते पे तो वहां उसके माध्यम से रहते हैं, परंतु ये आदमी तो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यदि ऐसे लोगों का बहिष्कार भारतीय समाज से नहीं होगा तो आने वाले समय में एक ऐसे पाखंड का जन्म होगा जो इस पूरे देश की नैया को डुबा देगा। ये बात याद रख लेना। अगर तुम लोगों ने इसी प्रकार इससे पाखंडी, ऐसे ढोंगी लोगों को उठाना शुरू किया, ऐसे जादूगरों को भगवान बनाना शुरू कर दिया, तुम लोगों को तो आदत है एक नया भगवान हर महीने चाहिए। ऐसे पाखंडियों को तुमने यदि भगवान का दर्जा देने लग गए, यदि तुम ऐसे पाखंडियों को पूजने लग गए, तो ध्यान रखना, इस देश को दोबारा गुलाम होने में टाइम नहीं लगेगा। ज्ञान की बातें करो। अरे कपिल आए हैं, पतंजलि आए, इन लोगों ने किसकी बातें की? सांख्य की बातें की, जहां पदार्थ की ज्ञान की बातें की, योग की बातें की। ये सब बातें नहीं, खाली बेवकूफ कहीं का दो चार अपने सामने बुला के पर्चा लिख के खाली ये कर दिया, पर्चा दिखा दिया, इससे मुक्ति मिलती है? कहीं मुक्ति हमेशा ज्ञान से मिलती है। और मैं आज लिख के दे देता हूं कि यदि ये बता दे कि यहाँ इतनी तारीख को इस देश में ऐसे ऐसे अटैक होगा, यहाँ से इतने सैनिक मारे जाएंगे, ऐसा नहीं, घटनाएं नहीं होती हैं, रोज घटनाएं होती हैं, पर ये उन घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बताता है? ये बिल्डिंग गिरेगी, ये हॉस्पिटल गिरेगा, क्यों नहीं बताता है ये? और यदि आप लोग चेते नहीं तो ध्यान रखना, इस देश का नाश हो जाएगा, नाश। और मुक्ति कैसे मिलती है, या जीवन की सफलता इस ढोंग पाखंडों में नहीं, जीवन की सफलता किसमें है? जीवन की सफलता ज्ञान में। हमेशा ज्ञान से मुक्ति होगी, हमेशा ज्ञान से जीवन की सार्थकता पता चलेंगी। यदि इस भरोसे रहे कि ऐसे बाबाएं हमारा बेड़ा पार लगा देंगे तो डूब जाओगे, डूब। किसी का भी सहारा पकड़ो, पर ज्ञान सहित पकड़ो, ज्ञान रहित नहीं डूबोगे। अगर भारत की संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को बचाना है, ऋषियों की संस्कृति को बचाना है, तो इन पाखंडियों से बचने का प्रयास करो, इनका बहिष्कार करो, तभी इस देश की सार्थकता, अन्यथा मारे जाओगे और ये देश दोबारा गुलाम बनेगा। ऐसी जादूगर और पाखंडियों को भगवान का दर्जा देने का प्रयास न करें। सभी देशवासियों से इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।